नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूँ परिवार की। देखिए, परिवार जो भारत में जो परिवार की व्यवस्था होती ना, उसको रत्नों का खान माना जाता है आज के समय में। इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, इतने रत्न दिए हैं कैसे, और जिससे देश महान है। और भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की एक खान है। अगर मैं आज बात करता हूँ परिवार व्यवस्था की, तो आज और पहले के समय में परिवार व्यवस्था में बहुत बदलाव आया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि परिवार ही वह प्रयोगशाला है, परिवार ही वह प्रयोगशाला है, वह पाठशाला है जहां पर भावी पीढ़ियों के पेड़ तैयार होते हैं, जो हमेशा लहलहाती और मुस्कुराते रहते हैं। परिवार रूपी प्रयोगशाला में ही एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है आज के समय में। और यदि प्रारंभ में ही सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो उससे एक श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण होता है। और यदि परिवार में किसी प्रकार का कलह या आदि चीज रहा, तो वहां से कभी श्रेष्ठ व्यक्ति बनकर नहीं निकलता है। अगर मैं आज आगे बात करता हूं, बहुत ही आज के डेट में अधिकांश घरों में या अधिकांश परिवारों का जो वातावरण होता है ना, वह क्लेश से भरा होता है, पूरी तरह से क्लेश से भरा हुआ दिखाई देता है। परिवार में किसी को किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। ये आज का कलयुग का परिवार है। आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं है, संस्कार की भावना तो एकदम खत्म होती चली जा रही है। साथ में परिवार में जो खुशियों के फूल के बजाय एक सन्नाटा फैला रहता है। ऐसा क्यों हो गया कि एक परिवार जब लहलहाता था तो पूरे लोग दिखते थे, और आज उसी परिवार में सन्नाटा क्यों छा गया? क्या कारण है ऐसा कि लोग अपने घर में इतने ज्यादा क्लेश हो रहे हैं कि लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं, कुछ समय नहीं बिता रहे हैं? क्या कारण है उसका? चलिए आगे चलते हैं। पिता पुत्र, भाई भाई, ताऊ ताऊ, पत्नी और पत्नी, माता और पिता आदि परिवार में सभी सदस्य के बीच में आपसी प्रेम, सहकार, श्रद्धा, सहिष्णुता, विश्वास का घोर अभाव है। पहले क्या होता था कि हर किसी में प्रेम झलकता था। आज इन सब चीजों की अगर मैं बात करता हूं, प्रेम, स्नेह, सब बहुत ज्यादा अभाव है। आज के समय में बात बात पर एक दूसरे के ऊपर गालियां देना और अपशब्दों की बौछार करना, यह आज की डेट में सगे संबंधियों के बीच में ज्यादा होता है। तो वो परिवार गया कहां जो पहले भारत की रत्नों की खान हुआ करती थी? ऐसा क्या हुआ कि लोग प्रेम भूल गए? ऐसा क्या हुआ कि लोग परिवार भूल गए? कुछ तो है। आगे चलिए चलते हैं। हमेशा एक दूसरे को शक की नजर में देखना, यह आज की डेट में परिवार में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। शक किसी भी चीज में, कोई अच्छा बोले तो शक, कोई बुरा बोले तो शक। शक की भावना इतनी ज्यादा बैठ गई है कि लोग एक दूसरे से अगर एक बात हो जाए तो तुरंत उसको शक की नजरों में देखना चालू कर देता है। जरा देखिए, आज के समय पे घर घर में झूठ बोलना, बेईमानी करना, ये क्या चीज है? ईर्ष्या है, देश है, क्या चीज है? मतलब परिवार आज की डेट में बन नहीं रहा है। ये परिवार की पाठशाला कमजोर हो गई है। जहां पहले परिवार की पाठशाला पहली नींव हुआ करती थी, मनुष्य का व्यक्तित्व जिससे निखरता था, आज वह पाठशाला धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, जिसके कारण आज घर का माहौल बहुत ही अलग है। देखिए क्या होता है, व्यक्तित्व में आज की डेट में लगातार ये जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये परिवारों का छोटा होना है, रिश्तों का छोटा होना। जब लोग गांव में ही नहीं जाते, अपने परिवार से नहीं मिलते, तो रिश्तेदारी कहां से चलेगी? इसलिए एक दूसरे को समझना, और ऐसे परिवारों में श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण की कल्पना भला कैसे की जा सकती है, जहां पर द्वेष, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, गाली गलौज करना, यहां पर भला अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो सकता है? ऐसे परिवार का जो वातावरण बहुत डरावना और भयावह लगता है, वहां हमेशा अमावस का छाया दिखाई देता है।
चाहकर भी आज के डेट में लगता है ऐसा कि संस्कारों का सूरज ही डूब गया है। इसीलिए परिवार की जो पहले की परिभाषा थी, आज की परिभाषा एकदम अलग है। क्यों? ना पिता पुत्र का हुआ, ना भाई भाई का हुआ, ना ही पत्नी पत्नी की या पति की हुई, और ना ही माता पिता की हुई। आज का परिवार की रूपरेखा बहुत ही डरावना है। कृपया परिवार में अच्छे व्यक्तित्व लाइए, परिवार की पाठशाला को जागृत कीजिए, और यह जरूर याद रखिए, इतने रत्न दिए हैं कैसे, और जिससे देश महान है, और भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की एक खान है, रत्नों की एक खान।